हेलो। और अब आज मैंने एक एग्जीक्यूशन मिस्टेक कर दिया। तो लाइक मैंने ही सेलिंग की जगह बाइंग कर दी, और उसके बाद फिर मैं ये 500 सेल नहीं करना चाहता था, ये 18,500 वो गलती से सेल हो गया। फिर उसको सबसे हाईएस्ट पॉइंट में मैंने बाई किया, देखिए हाईएस्ट पॉइंट में बाई किया। फिर इसको मैंने जल्दी से शिफ्ट करने गया तो 450 को सेल की जगह बाय कर दिया, और फिर वहाँ पर मैंने 1 रुपये खो दिया, जो कि होते ऑलमोस्ट 6,000 रुपीज़। सो इस तरीके के बहुत सारे गलती होने के बाद, बिकॉज क्या होता है ना कभी कभी कि अगर आप हड़बड़ी में कर रहे हो तो ये गलती हो ही जाती है। एंड कभी कभी ज़्यादा मेरे से ये सारी गलती ज़्यादातर होती हैं। चलो ठीक है, इस पे बात कम करते हैं, अब इधर चलते हैं। यहाँ पर मैंने ये चीज़ देखी है कि अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो मेरा लॉस बढ़ रहा है। ऑफ कोर्स मेरा सी ज़्यादा है, फिर भी मेरा लॉस बढ़ रहा है, ठीक है। और जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो मेरा लॉस घट रहा है, इवन सी ज़्यादा होने के बाद भी। तो मार्केट को पुट साइड में प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि पिछली बार 2017 में क्या हुआ था, मार्केट बहुत तेज़ी से डाउन गया था, फिर अप गया था। तो लोग सोच रहे हैं पहले मार्केट डाउन जाएगा फिर अप जाएगा, बट मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट इस बार साइडवेज रहेगा या मे बी बुलिश हो जाए धीरे से। बट मुझे नहीं लगता कि मार्केट डाउन जाएगा और उसके बाद अप जाएगा, बिकॉज सभी ये सोच रहे हैं। ये इसका कारण। अब देखते हैं ये कारण सही होगा, बिकॉज मार्केट कई बार, इवन मैंने भी कई बार जो मार्केट सोचता है मैं भी उसी तरीके से सोचता हूँ और सेम पोजीशन लेता हूँ। बट इस बार मैं कुछ डिफरेंट करने का सोचा हूँ। अब देखते हैं आगे क्या होता है, मैं आगे बताता हूँ। थैंक यू। मैं एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम फेस करता हूँ जब मैं शुरुआती समय में ये एरर्स कर देता हूँ। तो एरर्स करने से क्या होता है ना, देखिए कितने सारे ऑर्डर पंच किए हैं मैंने, कितने सारे ऑर्डर पंच किए हैं, लाइक हेल अमाउंट ऑफ ऑर्डर पंच किया है। अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या है? इसके साथ ये प्रॉब्लम है कि मेरा जो एस एल है ना वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। एक ऑर्डर गलत पंच करने से एस एल इतना टाइट हो जाता है कि मेरे एस एल टच होते रहते हैं फटाफट फटाफट। बहुत ही ज़्यादा टाइट एस एल पे मैं करता हूँ। तो मतलब कभी कभी तो लाइक मैं ट्रेड लिया और एस एल लग गया, इतना टाइट एस एल रहता है मेरा। उसके कारण ये प्रॉब्लम आने लगती है मुझे। बट ऑफ कोर्स ये मेरे मेरे लिए कई बार फ़ायदेमंद भी रहता है। जिस दिन क्रैश आया था उस दिन मैं एक भी बार रेड पे नहीं गया। मैं वो वीडियो डालूँगा थोड़े टाइम में। ये वाली चीज़ें हैं। और एक और चीज़ है, मैंने बैलेंस किया है अभी ट्रेड को, बिकॉज़ ना मुझे लग रहा था कि मार्केट जो है, जैसे अगर आप मार्केट देखें तो एक रेंज में अब आ चुका है। 1 मिनट के कैंडल में मैं एक्चुअली 1 मिनट के कैंडल पे ट्रेड करता हूँ। तो एक रेंज में आ चुका है। तो अब मुझे लगता है कि ये वही 620 से 580 के बीच में डांस करते रहेगा। इस तरीके से मेरा एस एल है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, मेरा एस एल हिट होता है या नहीं होता है। मैंने जानबूझ के एकदम प्योरली डेल्टा न्यूट्रल कर दिया है, ताकि मेरे को अगर कोई प्रॉब्लम ना आए एक डांसिंग मूव में। बड़ा मूव आएगा तो ऑफ कोर्स मेरे को एक प्रॉब्लम आने वाला है। बट अगर आप देखो तो मेरा उस समय से ये जो ट्रेड चल रहा है अभी भी वैसा का वैसा ही चल रहा है, ना अप है ना डाउन है, वहीं का वहीं घूमते रह रहा है। तो ये मल्टीपल एसएल के कारण होता है। ठीक है, थैंक यू। एंड मैं एक और चीज़ सीखा अभी अभी। अर्ली लॉस क्या करते हैं ना, आपका रूम ऑफ एसएल ना ले लिया रहता है। मतलब कि समझ लीजिए कि अगर आप एसएल 15 रुपये लगा सकते थे, बट उसको उसके कारण जो आपको लॉस हो गया है, अर्ली लॉस हो गया है पहले ही 15 या 30 मिनट में या 1 घंटे में, उसके कारण आपका एसएल अब 13 हो जाएगा। उस एसएल के कारण वो मल्टीपल टाइम वो स्पाइक हिट करेगा, और आपको उसके कारण आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो नीचे आता है। ये चीज़ एक बहुत ही अच्छी सीखने वाली है कि आपको अर्ली मूवमेंट में मार्केट ओपन होते ही लॉस नहीं करना है। एक्चुअल में मैं बहुत बार करता हूँ। कुछ टाइम के लिए बंद हो गया था, बट ये फिर से चालू हो गया है, और मैं इस पर अब ध्यान दूंगा फिर से। यही कहना था। थैंक यू। अभी अगर आप देखो ना, तो मैंने एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ करी थी।
ये दिख रहा है आपको, जो यहाँ पर एक स्पाइक आया है और एक यहाँ पर स्पाइक आया है, सॉरी यहाँ पर स्पाइक आया है। मैंने इसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल किया। मैंने ऐसा क्या अच्छे से और अलग किया यहाँ पे, मैंने तुरंत ही एंट्री ली। एक्चुअल में मुझे मालूम था कि ये आके निकल जाएगा और मैं स्टॉप लॉस नहीं रखता, बट स्टॉप लॉस रखने का कारण ये था ना कि मैं बहुत पास चल रहा हूँ अभी, मतलब 50 पॉइंट दूर है, तो हो सकता है कि अगर मैं नहीं रखा तो ये तुरंत ही तुरंत 9 का 20 हो जाए। इसके कारण मेरे को यहाँ स्टॉप लॉस रखना पड़ा और मेरी एंट्री मतलब वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। तो अगली बार से कभी भी ये चीज़ रहेगा तो ये वीडियो देखना है बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस के बाद जो मैं एंट्री लिया हूँ, री एंट्री लिया हूँ, वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। बस, थैंक यू। एंड नाउ एक और चीज़ थी, मैंने ये देखा कि मैं एक्चुअल में सोचा था कि ये अच्छा पॉइंट है, यहाँ पर मैं एंटर कर लेता, ये स्टॉप लॉस रख लेता, एक अच्छा आरआर मिल गया रहता। मैंने किया नहीं, पता नहीं क्यों नहीं किया, मे बी मेरे को लगा कि बेकार का हिट ही होने वाला है, ऐसा ऐसा जो भी है, रीज़न जो भी है। मेन बात पे आते हैं। मैंने देखा ये है कि इसमें ना सिर्फ और सिर्फ जो भी 50 पॉइंट का स्ट्रेंगल होता है, 50 पॉइंट के स्ट्रेंगल में ज़्यादातर ना डेल्टा होता है, थीटा बहुत कम होता है। जो भी लोग थीटा के लिए प्ले कर रहे हैं ना 50 पॉइंट स्ट्रेंगल में, वो सब कुछ टाइम के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है ना कि कुछ टाइम मार्केट अगर फ्लैट चल रहा है तो उसके लिए मैं 50 पॉइंट, मेरे को लग रहा है ये फ्लैट ही होने वाला है, तो मैं 50 पॉइंट के स्ट्रेंगल में एंटर करके उसमें तेज़ी से जो कुछ टाइम के लिए जो समझ लो 30 रुपये का प्रीमियम है वो 20 रुपये आ जाए, तो मैं वहाँ से काट के फिर दूर हो जाऊँ। ये चीज़ मैंने देखा कि 50 पॉइंट के स्ट्रेंगल में ना बैठने का, ज़्यादा देर तक नहीं बैठना चाहिए। एंड तक बैठोगे तो कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं मिलना है। ऐसे ही जो 1 दिसंबर को हुआ था, ये भी उस दिन भी यही हुआ था कि मैं 5 पॉइंट के प्रॉफिट में था और विद इन 1 मिनट या 30 सेकंड के अंदर वो 5 पॉइंट गायब भी हो गया। उसमें हमेशा 50 पॉइंट के स्ट्रेंगल में सिर्फ और सिर्फ एकदम तेज़ी से ठीठा डीके के लिए बैठना है, और अगर लगे आपको साइडवेज है, वरना नहीं बैठना है। चलो, थैंक यू। ये अभी अगर पोजीशन देखो तो ये 2:1 का पोजीशन है, मतलब ये नॉन डायरेक्शनल नहीं रहा, ऑलमोस्ट डायरेक्शनल बोल सकते हैं इसे। ऐसा मुझे क्यों करना पड़ा? मुझे इसलिए करना पड़ा बिकॉज मार्केट इस तरीके का है। अगर आप मार्केट देखो तो मार्केट इस तरीके का है ना कि ये बार बार मेरे एसएल हिट कर रहे हैं, एक सडन अप मूव और सडन डाउन मूव आ रहा है। उसके कारण मेरे एसएल हिट हो रहे हैं। अब नाउ थीटा डी के उससे मिलने से रहा, बिकॉज जो भी आप कमाते हो 1-2 रुपये, वो हर एसएल में 1-1.5 रुपये करके गायब हो जा रहे हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डायरेक्शनल बायस बनाना ही पड़ेगा। अगर आप डायरेक्शनल बायस नहीं बना रहे हो तो आपको डिके नहीं मिलने वाला है, ये सीधी बात है। हाँ, ऑफ कोर्स इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, बट कॉन्सिक्वेंसेस से ज़्यादा अच्छा ये है। थैंक यू। हाँ, मैंने पर्सनल अपना बेस्ट ट्रेड किया है। बेस्ट इस टाइप में नहीं कि मेरा सबसे हाईएस्ट एमटीएम है, इससे मैं कई ज़्यादा डबल एमटीएम बना चुका हूँ हाईएस्ट। बट एक चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा किया जो मैं बताता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले चीज़ यहाँ पे कुछ गलतियाँ बता देता हूँ पहले। जैसे कि मैंने 13 रुपये में सेल करके, देखो 13 रुपये में मैंने सेल किया, फिर 18 में बाई किया। ऑलमोस्ट 500 क्वांटिटी थी, तो यहाँ पर मेरे को 1500 का नुकसान हो गया। फालतू नुकसान था ना एक तरीके से, मैंने कुछ अचीव नहीं किया उससे, एसएल भी गलत रखा मैंने। और उसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखो तो ये 3.5 रुपये में बाय सेल हो रहा है बार बार। यहाँ पर मेरा 2 एसएल हिट हुआ। जैसे कि मैंने एक बार 5 रुपये में मेरा एसएल हिट हुआ, मैंने तुरंत री एंट्री की 3.5 रुपये में, 1.5 रुपये नुकसान, फिर से 5 रुपये एसएल रख दिया तो फिर से हिट हो गया। और ये सारी चीज़ ना मैं मतलब लाइक 30 सेकेंड्स में हुआ है, 30 सेकेंड से 1 मिनट के अंदर। तो मैंने बेकार का फालतू का 2.8 रुपीज़ दे दिया मार्केट को। अब ये 2.8 रुपीज़ होता है ऑलमोस्ट 15 से 16 हज़ार रुपये, ठीक है। अब एक और चीज़ क्या कर सकता था मैं, यहाँ पर एसएल का अमाउंट बढ़ा सकता था। एक्चुअल में ये एसएल पहले 7 रुपये था, जो कि मैंने इसको कम किया। तो अगर एसएल का अमाउंट बढ़ा रहता तो मेरा एसएल हिट नहीं हुआ रहता। कुछ चीज़ें अच्छी भी होती है, जैसे कि कम एसएल में आपका पूरा प्रॉफिट नहीं चले जाएगा, बट ठीक है,
जो भी किया था वो एक सोच समझ के किया था कि मैं प्रॉफिट भी नहीं खोना है, तो वो चीज़ अच्छी हुई, लेकिन और अच्छे तरीके से इसे किया जा सकता था, मेरा कहना ये है। और बस थैंक यू। एक और चीज़ यही था कि मैंने जो 5 रुपये में फिर से एसएल डाला था उसकी जगह मुझे 6 रुपये डालना था, ठीक है, बिकॉज 1.5 रुपये वैसे भी नुकसान हो चुका है। थैंक यू।